हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। तो मैं आज आपके साथ देखिए इम्पोर्टेंट जो कि एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ कि तेजपुर यूनिवर्सिटी के सीट कितने हैं, क्राइटेरिया कितना है और साथ ही साथ वहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टोटल प्रोग्राम क्या क्या है, ये सारा डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। टोटल सीट भी कितने हैं ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा और क्या क्या कोर्सेस है वहाँ पे, ये सारा डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा इस बार, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 जो कि आपका प्रोग्राम्स इनटेक, जो कि मैंने एक जो उसे लिया है, ये जो आपका 2021 का प्रोस्पेक्टस से लिया है। 2021 का यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया है, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा मैं। ओके, तो देखिए यूजी प्रोग्राम, डिग्री इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ये सारे कोर्सेज़ के बारे में क्या कोर्स है और इसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले देखिए आपका जो कि प्रोग्राम यूजी कोर्सेज़ के देखिए यूजी कोर्सेज हम जो कि आपका बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, टोटल सीट कितना है 68 है। उसके बाद बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 68, उसके बाद बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 38 सीट है। उसके बाद बीटेक इन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 68 सीट है। उसके बाद बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 56 सीट है। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 68 सीट है। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, 10+2 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए, याद रखिए 60% मार्क्स चाहिए। उसके बाद आपका देखिए, उसके बाद आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, वोकेशनल सब्जेक्ट और एनी सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट में आपको लगभग 60% मार्क्स चाहिए। प्लस आपका जेई का इसको देखा जाएगा। ओके, याद रखिएगा जेई का देखा। उसके बाद देखिए आपका लेटरल एंट्री जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, 3 सीटें यहाँ पे देखिए। 10th स्टैंडर्ड में आपका 60% चाहिए और 70% चाहिए आपका डिप्लोमा कोर्स में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका लेटरल एंट्री इन सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर में अगर आप जाएंगे तो आपको डिप्लोमा इन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और एलाइड सब्जेक्ट में होना चाहिए एसीटी अप्रूव कॉलेज में। उसके बाद देखिए 2 इयर्स का डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद 3 इयर्स आफ्टर 10th मेट्रिकुलेशन और द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th में, आपका 10th में 60% मार्क्स होना जरूरी है और साथ ही साथ 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में, एज वेल एज आपका मिनिमम एग्रीगेट 70% होना चाहिए, याद रखिएगा ये सारा क्राइटेरिया। उसके बाद देखिए बीएड, देयर विल बी 50% सीट ईच ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज स्ट्रीम। जो बीएड में 63 सीट है टोटल, याद रखिएगा टोटल 63 सीट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 50-50% है, क्योंकि बीएड में क्या होता है साइंस का 25, जो कि 63 में आपका 25 30 आर्ट्स का 30 साइंस का, तो ऐसे आपको किया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका बीए, बीएससी, बीटेक में 55% मार्क्स होना जरूरी है, याद रखिएगा 55% मार्क्स होना जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट इन चाइनीज़ में आपका जो कि 49 सीट है। आपका 10+2 में स्टैंडर्ड मार्क इन एनी स्ट्रीम 45% होना जरूरी है, एग्रीगेट 45%, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका इंटीग्रेटेड एमए इन इंग्लिश, इंटीग्रेटेड एमए इन इंग्लिश में आपका 25 सीट है टोटल। उसके बाद उसमें आपका 10+2 स्टैंडर्ड पास एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो 60% मार्क्स होना जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड एमकॉम में, तो देखिए इंटीग्रेटेड एमकॉम में आपका क्या होगा कि आपका 10+2 में टोटल 33 सीट है, याद रखिएगा 33, 60% मार्क्स होना जरूरी है, ये याद रखिएगा मिनिमम। उसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में जो कि केमिस्ट्री मेजर में 13 सीट है और 10+2 में आपका वही 60% मार्क्स होना जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड मैथमेटिक्स में आपका देखिए 13 सीट है, उसमें क्या होगा कि आपका 10+2 में 60% होना ज़रूरी है। उसके बाद उसका इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड जो फिजिक्स मेजर है उसमें 13 सीट है। उसके बाद इंटीग्रेटेड एमएससी इन केमिस्ट्री में आपका 25 सीट है और आपका 60% मार्क्स, वही सेम क्राइटेरिया है ये सारे कोर्सेज़ के। देखिए उसका इंटीग्रेटेड फिजिक्स में भी वही है, मैथमेटिक्स में उतने हैं और टोटल सीट है 25, याद रखिएगा 25 याद रखिएगा ये। उसके बाद देखिए आपका आता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। ओके, यहाँ पे देखिए एमए इन कल्चर स्टडीज़, उसमें टोटल सीट है 58। इसमें आपको क्या होना चाहिए टोटल, जो कि बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन विथ मिनिमम 45% मार्क्स होना जरूरी है। उसके बाद 50% एग्रीगेट मार्क्स इफ़ इन नॉट हैविंग एनी मेजर ऑनर्स, अगर आपका ऑनर्स भी नहीं है तो 50% मार्क्स होना जरूरी है, याद रखिएगा। अगर मेजर है तो आपका 45% मार्क्स। उसके बाद एमए इन एजुकेशन 38 सीट है, तो आप 45% होना चाहिए अगर आपका मेजर है। उसके बाद इन द मेजर ऑनर सब्जेक्ट और 50% एग्रीगेट मार्क्स हैविंग एनी मेजर सब्जेक्ट, और 50% मार्क्स होना जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका एमए इन इंग्लिश, उसमें भी यही सेम क्राइटेरिया, आपका बैचलर डिग्री विथ 45% मार्क्स रहना जरूरी है।
मेजर इन और 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज वेल एज एग्रीगेट इफ़ नॉट हैविंग मेजर। अगर मेजर नहीं है तो आपका 50% चाहिए। उसका देखिए एमए इन लिंग्विस्टिक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, इसमें भी सेम क्राइटेरिया 45% मार्क्स चाहिए। और इंग्लिश में अगर मेजर नहीं है तो 50%। एमए इन हिंदी में देखिए आपका जो बैचलर डिग्री में 45% मार्क्स चाहिए और 50% अगर मेजर नहीं है। टोटल कोर्स 31 है। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इन हिंदी में 31 सीट है, 31 सीट। ओके, याद रखिएगा 31 सीट। और इसमें आपका वही सेम है, 45% मार्क्स होना जरूरी है। 45% अगर आपका प्रोविन और ये सब होगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद देखिए आपका एमए इन मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म, उसमें 44 सीट है टोटल, याद रखिएगा 44, रिमेंबर दिस 44 सीट है। और आपको क्या चाहिए 45% मार्क्स या 50%, वही सेम क्राइटेरिया। उसके बाद आप देख सकते हैं एम इन कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट में 15 सीट है। इसमें आपको जो कि बैचलर डिग्री में 45% मार्क्स चाहिए और 50% अगर आपका मेजर नहीं है। एम इन सोशल वर्क सेम क्राइटेरिया, टोटल सीट 22 है एम इन सोशल वर्क में। उसके बाद एम इन सोशोलॉजी 38 सीट, एम इन आसामीस और एम इन लॉज में 25 सीट है, 50% मार्क्स चाहिए आपको आपका LLB डिग्री में। उसके बाद एम इन आसामीस 20 सीट। उसके बाद देखिए पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड राइट में 25, ओके, आपको 45% मार्क्स चाहिए डिग्री में। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ में 25 सीट, एमएससी इन केमिस्ट्री में 25 सीट, ओके। तो ये सारा क्राइटेरिया है। उसके बाद एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस 38 सीट है, एमएससी इन मैथमेटिक्स 53, एमएससी इन मोलिकुलर बायोलॉजी 30 और एमएससी इन फिजिक्स 38, याद रखिए ये सारे सीट है। उसके बाद देखिए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपका 50% मार्क्स चाहिए, याद रखिएगा। सीट टोटल 56 है, याद रखिए 56 सीट है। और आपका जो 10+2 में आपका मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। उसके बाद मास्टर ऑफ डिज़ाइन, ये नया कोर्स है, इसमें 18 सीट है। इसमें देखिए क्या क्राइटेरिया है, 4 इयर्स बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिज़ाइन इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट, ये सारा आपका क्राइटेरिया आप जूम करके देख सकते हैं। उसके बाद एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग 50% मार्क्स होना जरूरी है, टोटल 11 सीट है। एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 25 सीट। उसके बाद एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 28 सीट, एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 35 सीट, एमटेक इन बायो इलेक्ट्रॉनिक्स 19 सीट, एमटेक इन एनर्जी टेक्नोलॉजी 35 सीट, एमटेक इन फूड इंजीनियरिंग 23 सीट। ये आप देख सकते हैं क्राइटेरिया। एमकॉम में देखिए आपका टोटल 15 सीट है और आपको 50% मार्क्स मिलना चाहिए, याद रखिएगा 50%। तो ये सारा क्राइटेरिया है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका, तो 50% चाहिए और साथ ही साथ आपका जो कि 58 सीट है और सारा ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था जो कि क्राइटेरिया आप कैसे अप्लाई कर सकते। तो आपको इस पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा मैं इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस बार देखिए जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है, जो एडमिशन पॉलिसी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी शुड फॉलो द एडमिशन पॉलिसी सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या पॉलिसी फॉलो किया गया है पीएचडी एमएससी एमए के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि आपका पीएचडी जो प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसके बाद पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा आपका, जो कि एमए में और बीए में ये सारा मार्क्स देखा जाएगा, ग्रेजुएशन का, एचएस का, उसके ऐसे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखा जाएगा और नेट जीआरएफ, ये सारे क्राइटेरिया देखेंगे। उसके बाद आप एमटेक में कैसे सिलेक्शन होगा, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू होगा एमटेक में। एकेडमिक परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, अदर परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा, ये सारे किया जाएगा। उसके बाद जो गेट कैंडिडेट के लिए गेट का स्कोर देखा जाएगा। उसके बाद एमए एमएससी पीजी प्रोग्राम के लिए क्या किया जाएगा, कैंडिडेट विल सिलेक्टेड बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, मार्क्स इन 10+2 आपका कितना है, ये सारा देखा जाएगा। और जो कि देयर शैल बी नो पर्सनल इंटरव्यू फॉर एमएससी इन मैथमेटिक्स, एडमिशन एमएससी एमबीबीटी विल बी ग्रेड बी का मार्क्स देखा जाएगा, याद रखिए सॉरी गेट बी का मार्क्स देखा जाएगा उसका आपका मैथमेटिक्स में और एमबीबीटी में। उसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो कि कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस इन 10+2 और जो कि 10th एग्जामिनेशन, इसी के ऊपर किया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो बीटेक का, देखिए आपका बीटेक में आपका जेई का मार्क्स देखा जाएगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये सारे आपको करेंगे। उसके बाद बीएड में देखिए आपका कैंडिडेट सेल सिलेक्टेड बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू होगा बीएड में। उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन मार्क्स फ्रॉम जो कि 10+2 बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट में वही आपका पर्सनल इंटरव्यू और एकेडमिक किया जाएगा। तो ये था वीडियो। डू सब्सक्राइब माय चैनल में, से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।